नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब आपके 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या दे रही है, उसका वर्णन करते हैं। शुरुआत करते हैं आसमान में ग्रहों की स्थिति है क्या? तो चंद्रमा जो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो कर्क राशि से लेकर तुला राशि तक संचरण करेंगे। बाकी ग्रह आपके चतुर्ग्रह योग मकर राशि के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु कुंभ में, केतु सिंह के अंदर, शनिदेव आपके मीन राशि में और आपके बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर वक्री रहेंगे। जहां तक बात है चंद्रमा की, तो सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। 11वें चंद्रमा आपको इनकम, धन, संपदा और लाभ के मार्ग प्रशस्त करता है। तो मेरे जो पूरा राशिफल जो होता है, उसका सार इन 3 चीजों में रहता है: मूल मंत्र, शुभता और सावधानी। तो सावधानी से शुरू करते हैं। तो 3 और 4 फरवरी आपका 12वां चंद्रमा आपके व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे और मतलब मानसिक तनाव देने वाला है। तो 3 और 4 तारीख को कोई बड़े निर्णयों को अगर टाल सकते हो तो अच्छी बात है। और मेरा मानना यह है कि जिन दिनों में सावधान कहता हूं, आप अपनी निरंतर जो पूजा करते हो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करें, जप तप दान करें, उससे आपको लाभ मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि ये चंद्रमा मन पर असर करता है और मन का संबंध मतलब हम कहते हैं कि मंत्र का मतलब मनत्र इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। तो अगर आपके इष्ट का कोई मंत्र है, उसके जाप से आपको लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं तो जीवन के विभिन्न पहलुओं में बात करते हैं इस हफ्ते। तो स्वास्थ्य से शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य मुख्यतः ठीक ठाक है। खान पान पर थोड़ा सा संयम बरतें, मतलब खान पान की गड़बड़ ना हो, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको जंक फूड से बचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी। करियर, व्यवसाय, नौकरी में एक बात मैं कहूंगा कि चिंताएं हैं, पर करियर, व्यवसाय, नौकरी का समय बुरा नहीं है। चिंता कुछ लंबे समय से बनी हुई है आपके जीवन में, जो इस वर्ष के मध्य तक समाप्त हो जाएगी। पर चिंताएं कभी-कभी हम अपने क्षेत्र की रखते हैं, पर ऐसी हो सकता है समस्या ना हो। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, और बिजनेस में इस समय बड़ा कंपटीशन चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। चिंता करना बुरी बात नहीं है, पर ग्रह भी कभी-कभी ये चिंताएं करवाते हैं। तो इस समय करियर को लेके सिर्फ चिंताओं का समय चल रहा है, परंतु वास्तविकता के अंदर ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और जैसा कि मैं दोनों को अलग करता हूं, व्यवसाय और नौकरी को, तो ये चिंताओं वाला शब्द नौकरी वालों के लिए ज्यादा है। व्यवसाय वालों के लिए अगर हम देखें तो इस समय लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है। व्यवसाय वालों को देखें तो इस समय कार्य क्षेत्र के अंदर जो सामान्य से अच्छा लाभ की स्थिति बन रही है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। अब बात करते हैं वित्त की, इनकम को लेकर। तो इनकम को लेकर हम देखें तो हमारे चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, वो उनकी दृष्टि इनकम भाव पर है। इनकम भाव की जो सप्ताह की शुरुआत ही चंद्रमा की वहां से हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो उत्तरोत्तर आपका जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ी रही है, ठीक ही हो रही है इस समय, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि सावधानी वाले दिन थे, तो उसमें आपको बजट बनाकर चलना होगा। कई बार हमारे व्यर्थ के खर्चे हो जाते हैं, जो हम कई बार बाद में पछताते हैं, तो उसके लिए पहले ही थोड़ा सा डिसीजन ले लेंगे तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की और भाग्य की, और समाधान तो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो एजुकेशन के लिहाज से समय इस समय मिला जुला है। मतलब जो लोग अगर इस समय पढ़ाई के अंदर कुछ अच्छा समय देकर कुछ उन्नति के लिए चलना चाहते हैं, तो उनको पूरा लाभ मिलेगा, और जो लोग भटकना चाहते हैं उनको भी पूरा लाभ मिलेगा। चतुर्ग्रही जो आपके शिक्षा के घर से गुजर रहा है, तो ये ग्रह भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लेते हैं। मंगल यहाँ उच्च के हैं, यहाँ पर बुध आपके राशि स्वामी हैं, सूर्य जो है आपके मतलब 12वें घर से संबंधित है, राशि से 12वें हैं, और जो शुक्र देव है वो आपके धन और भाग्य के स्वामी है। तो यहाँ पर जब चतुर्ग्रही योग है तो उसमें कुछ प्लस माइनस इस समय है, और वो प्लस माइनस तभी हो सकता है आपके दृढ़ निश्चय से। तो यहाँ पर इस समय बहुत सारी ईश्वरी कृपा भी है और अड़चने भी हैं, और ऐसे में अगर हम दृढ़ निश्चय से पढ़ाई का अगर निर्णय लेते हैं तो यहाँ बहुत ऊंचाई भी है।
जो लोग इस समय एक लंबी सिटिंग, जैसे होता है ना कमरे में बैठकर एक लंबी सिटिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लंबे समय से नहीं हुआ, उनके लिए भी बहुत बेस्ट समय है ये समय। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको एक मजेदार बात बताता हूं। यहां पर हमारा ये कुंडली के अंदर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये जो दिशा है ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम दिशा को हम वायव्य कोण बोलते हैं, जहां चीजें टिकती नहीं है, कोई भी चीज टिकती नहीं है। तो हमारा ध्यान जब हम करते हैं, पांचवा घर ध्यान से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, लोग उससे दूर भागते हैं, ज्यादातर बच्चे, सम्मानित बच्चे। तो यहां पर रुकने के लिए एक आत्म शक्ति या अपने मन की शक्ति की जरूरत होती है। तो इस समय वो योग है कि अगर आप मन की शक्ति से रुकते हो तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, इतने हिडन बेनिफिट उठा सकते हो कि आप निश्चिंत, मतलब आप सोच नहीं सकते। सेम चीज मैं पूजा पाठ की भी कहूंगा कि इस समय अगर आप पूजा पाठ में अपना समय देते हो तो आपका आत्मिक विकास भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये समय एक ऐसा ट्रांसफॉर्म वाला समय है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको मौज मस्ती करनी है या आपको कुछ और करना है। जैसे प्रेम और विवाह की बात करें तो ये खाना प्रेम का भी है, तो प्रेम संबंधों में हिडन भी प्रपोजल्स हैं। जैसे मंगल जो है वो 8वें घर जो लॉस का होता है, साथ में हिडन का भी होता है, यहाँ उच्च का है। तो हिडन प्रेम संबंध भी आपको बड़ी मजबूती से आपके जीवन में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूप में, और दूसरे भी संबंधों की बातें हो सकती हैं। तो अब हो सकती है, तो इसमें वो आप पर ही निर्भर करेगा। तो ये खाना शिक्षा का है, प्रेम का है, पूजा का है, आपको किस वे में लेना है। तो ईश्वर ने हमें ग्रहों से आशीर्वाद दिया है और उसमें हमारा स्व विवेक हमें अपने सही गंतव्य तक पहुंचाता है। तो सही विवेक पहुंचा है, उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। तो हम जो बात बता रहे हैं कि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। वो 3 तरह का बदलाव हो सकता है। पहला आपका आत्मिक उन्नति का, दूसरा आपका शिक्षा में उन्नति का, और तीसरा आपका मौज मस्ती का। ये एंटरटेनमेंट का भी हाउस है। तो अब आपको क्या चुनना है वो आप निर्णय लें। तीनों में आप इस समय अच्छी गति को प्राप्त होंगे, उन्नति को प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं भाग्य और समाधान की। तो भाग्य के लिहाज से समय अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपका भाग्य का स्वामी शुक्र अस्त थे, जो अस्त से हट चुके हैं और इस समय मतलब आपकी राशि से पंचम से गुजर रहे हैं। तो भाग्य में विगत में जो डिलेस, परेशानियां, या हम जिसे कह सकते हैं कि जब अस्त ग्रह होता था 100% नहीं मिलता, वो वीक हो जाता है। तो वो जो 100% नहीं मिल रहा था, उसमें अब सुधार आया है। तो आपके भाग्य में जो प्रेजेंट समय है इस हफ्ते में उन्नतिदायक है। और जैसे मैं समाधान देता हूं, तो सप्ताह की शुभता के लिए क्या करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही पावरफुल पाठ है। और गणपति ही क्यों, क्योंकि गणेश जी हमारे हर काम की सिद्धि का है, वो मूलाधार पे विराजित है। और मैंने जैसे बोला कि ये जो समय है, इस समय आप लंबी सिटिंग, आप अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय कौन होता है, गणेश जी होते हैं, और वो सिद्धि तक पहुंचाते हैं। तो हम इसलिए, सिद्धि मतलब सक्सेस, तो इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। और आपकी राशि के अनुकूल जो बुध है वो भी गणपति से जुड़ता है, तो आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली पाठ रहेगा। और बुध आपकी शिक्षा, प्रेम और आत्मिक उन्नति वाले भाव से इस समय गुजर रहे हैं। हालांकि इस भाव से जब ग्रह गुजरते हैं तो नॉर्मली गोचर के अंदर चिंताएं भी बहुत देते हैं। इसलिए मैंने ये बदलाव का समय बोला है कि इस समय आपको जो निर्णय ले लोगे वैसी उसी चिंता का निराकरण भी हो जाएगा। तो मूल मंत्र है, अपने इष्ट की निरंतर पूजा एक नियत समय पर करें, चमत्कार होना तय है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके इष्ट है, क्योंकि ये 5वां घर इष्ट का भी होता है, और एक निश्चित समय पर जब करते हैं तो वाइब्रेशन बनती है। जैसे कुछ लोग सुबह पूजा करते हैं, तो अगर सुबह आप 5 बजे पूजा करें तो रोज आप 5 बजे पूजा करके देखें, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। ये समय अभी चमत्कार का है। चलिए, आपको मेरा अगर राशिफल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हर हफ्ते के राशिफल का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। साथ ही साथ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।